कॉमेडियन तो हम आज बने हैं, राम भक्त पैदा हुए थे। हम कह रहे हैं तुम पूरा करा देते हो मंदिर का निर्माण, तुमका कौन रोक रहा है? तुम तो एक ईंट नहीं लगवाए हो आज तक। जो लोग राम मंदिर बनने से नहीं खुश हैं वो आके मेरी छत से आत्महत्या कर लेते। कानपुर के मशहूर कॉमेडियन और अपनी कनपुरिया भाषा के लिए मशहूर अन्नू अवस्थी हमेशा से चर्चा में रहते हैं और उन्होंने आज एक पोस्टर लगाया है। उस पोस्टर की वजह से भी वो चर्चा में है और ये पूरा पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पोस्टर क्या है। पोस्टर इन्होंने जो लगाया है इसमें इन्होंने लिखा है कि राम मंदिर निर्माण से खुश नहीं हैं जो लोग, वो मेरी छत से कूदकर आत्महत्या कर सकते हैं। तो चलिए अन्नू अवस्थी आज हमारे साथ में है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर इन्होंने जो पोस्टर लगाया है इसके पीछे मकसद क्या था। अन्नू जी थोड़ा सा पास आ जाइए और ये बताइए कि इसका पूरा मकसद क्या था जो आपने पोस्टर लगाया है। दरअसल बड़े भाग्य से तो राम मंदिर बनना चालू हुआ। हम लोग सन 90 से राम मंदिर के लिए प्रयासरत थे। कॉमेडियन तो हम आज बने हैं, राम भक्त पैदा हुए थे। अब जब राम मंदिर अपने चरम पर है और कुछ ही दिन बाद उसका उद्घाटन है, तो कुछ हमारे समाज के लोग, सनातन के लोग, ना कोई मुस्लिम इसका विरोध कर रहा, ना क्रिश्चियन कर रहा, ना कोई देश कर रहा, हमारे समाज के लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। कोई कह रहा है कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ, अभी क्यों उद्घाटन करे दे रहे हो, कुछ दिन और इंतजार कर लेते। कोई कह रहा है कि वो डेट सही नहीं है। तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, 500 साल से राम जी इंतजार कर रहे थे तंबू में, अब और कितने दिन वो चाहते थे? अगर 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है तो ये जो 22 की डेट निकाली है, किसी सड़क छाप आदमी ने नहीं निकाली कि घाट छील रहा था उससे पूछा गया और उसने मुहूर्त निकाल दिया। किसी विद्वान ने निकाली है, काशी के किसी विद्वान ने ये डेट निकाली है। तो डेट को लेके पीछे पड़े हैं, मंदिर का निर्माण पूरा नहीं है। हम कह रहे हैं तुम पूरा करा देते हो मंदिर का निर्माण, तुमका कौन रोक रहा है? तुम तो एक ईंट नहीं लगवाए हो आज तक, ना कभी शुरुआत करो। अब जब बन गई तो माँ मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, योगी जी नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं इतना सब लेखन करने की क्या जरूरत है? अगर तुमने कुछ योगदान दिया हो तो तुम बताओ। आप एक बहुत बड़े महंत हो गए, एक बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठे, आपने आज तक क्या किया? अपने सोने के सिंहासन से उतरे हो, तंबू में रहे हो 5 दिन, कि अगर हमारे रामचंद्र जी तंबू में रहते हैं तो हम भी 5 दिन रहेंगे। इन 500 साल में तुम 5 दिन तंबू में नहीं रहो, तुम अपने महल में सोए, अपने सोने के सिंहासन में। अगर तुमको कुछ बोलना होता है तो माइक पास में लाया जाता है, माइक के पास भी नहीं जाते हो। तो इस तरह का वो करने के बाद अब जब सब कुछ राजी खुशी चल रहा तो हिमालय बिल्ली के फूफा बने घूम रहे हो जबरदस्ती। तो हमको अपने समाज के लोगों की प्रक्रिया से थोड़ा दुख है। उस वजह से हमने लगाया कि जो लोग राम मंदिर बनने से नहीं खुश हैं वो आके मेरी छत से आत्महत्या कर लेते। जो नहीं खुश हैं, जो खुश हैं वो हमारे कलेजे में बैठे हैं, जो नहीं खुश हैं उनके लिए हमने ये लगाया है और उनका हम इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ट्वीट किया है कि ये पोस्टर काहे लगा दिया, इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। हम कह रहे हैं कि जगह पूरा परिवार मुकदमा लिखे, लेकिन पहले तुम थाने में लिख के दो कि हम राम मंदिर बनने से नहीं खुश हैं, इसलिए हम अन्नू अवस्थी के ऊपर मुकदमा लगवा रहे हैं। हम खुशी खुशी जेल काट लेंगे। हम लोग ने पहले भी राम मंदिर के मुद्दे में 96 में जेल काटी है, एक बार फिर काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लिख के देना होगा। तो हम अपने समाज से बहुत परेशान हैं, उन लोगों से बहुत परेशान हैं जो मंदिर में ब्याधी लगा रहे हैं, जबरदस्ती का हो हल्ला मचा रहे हैं। तो इस पोस्टर से हमने अपना विरोध दर्ज किया है। हमने किसी को आत्महत्या के लिए नहीं उस्काया है, हमने किसी को सड़क चलते नहीं रोका, जाओ छत में चले जाओ, कूद जाओ जाके। हम कोई के हल्दी नहीं भेज रहे हैं, निमंत्रण नहीं भेज रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं खुश हैं राम मंदिर से वो राजी खुशी आवे हमारी छत से, एक बार नहीं 4 बार कूदें, जब तक मर न जावे तब तक कूदते रहें, हम उनका बार बार ऊपर पहुंचाते रहेंगे। ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है, जो राम के नहीं है वो किसी काम के नहीं है, उनका मर जाना ही सही और हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी क्योंकि हमारी छत से कूद के मरे। ये आपने बताया कि जैसे वो वैसे चल भी रहा है कि कई शंकराचार्य ऐसे हैं जो कि लगातार कह रहे हैं कि मुहूर्त सही नहीं है, डेट सही नहीं है, तो उनके लिए कुछ कहना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं वो लोग? देखिए, शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी पदवी है, हमारी औकात नहीं उनके लिए कुछ कहने की।
लेकिन हम उनके बेटे के समान हैं, उनके नाती पोते के समान हैं। हम उनसे जिद कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि इस समय ये समय नहीं है विरोध करने का। आप बहुत बड़े पद पे हैं, इसको प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं। जब प्रतिष्ठा का विषय बनाना था तब तो आपने प्रतिष्ठा का विषय बनाया नहीं, कुछ किया नहीं, किसी आंदोलन में आप दिखाई नहीं पड़े, एक भी लाठी नहीं खाए। अब जब सब कुछ कंप्लीट हो गया तो हम अम्मा हैं इस घर की, हमसे बिना पूछे आटा भी कोई ना मारी, पूड़ी भी ना बनाई, रसगुल्ला भी ना बनाई। ये कौन सी बात भाई? हम तो कह रहे हैं चार ये हैं, का नाम लियो, का है, शंकराचार्य जी लोग हैं, तो इनका अब खुल के नाम आया, चारों को अब जान पाया अभी तक का, क्योंकि ये किसी आंदोलन में शामिल नहीं हुए। हम लोगों के पास एक और बहुत बड़े महात्मा है, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य महाराज, जो कि खुद बहुत ज्ञानी है। तो कभी कभी कानपुर में हमने देखा है कि डीएम अगर बहुत अच्छा है तो उसी को KDA-BC का चार्ज सौंप दिया जाता है, CO बहुत अच्छा है तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज ट्रैफिक का दे दिया जाता है। हम तो कह रहे हैं कि भद्राचार्य जी हमारे देश के लिए पर्याप्त हैं, तो सब चार्ज उन्हीं को दे दो, वो अपना संभालेंगे पूरी गद्दी। वो जायज बात करते हैं, जेन्युइन बात करते हैं, और उन्हीं की गवाही से आज मंदिर बन रहा। कोई भी शंकराचार्य जी नहीं आए थे गवाही देने, वो केवल यही सब ढूंढते रहे। तो हम तो जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य महाराज की जय कहेंगे और अपील करेंगे कि भद्राचार्य जी को सर्वे सर्वा बना दिया जाए। वो बहुत पर्याप्त हैं किसी भी चीज के लिए और हमारे देश के लिए। एक और बात है कि कांग्रेस हो गई या समाजवादी पार्टी हो गई, ये लगातार कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण मिला भी हम नहीं जाएंगे। उस पे कुछ कहना है आप कन्नू जी? देखिए, ये तो राम मंदिर है, बहुत बड़ा विषय है। कहीं कहीं मोहल्ले में सत्संग होता है, लोग नहीं जा पाते, इसलिए नहीं जा पाते हैं कि वो जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं जा पाते हैं कि भगवान उनको अपनी नज़रों से देखना नहीं चाहते। वो जो नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जा रहे हैं, ईश्वर उनको अपनी नज़रों से देखना नहीं चाहते। कि कोई भी गंदा आदमी, ईश्वर हमेशा साफ सुथरे आदमी को अपनी नज़रों के सामने चाहता है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी गंदा आदमी, विवादित आदमी, भगवान को ना मानने वाला आदमी आए। ये चाह के भी नहीं जा पाएंगे। ये तो कह रहे हैं मुँह से कि हम नहीं जाएंगे, ये चाहेंगे भी तब भी नहीं जा पाएंगे। कोई ना कोई ऐसी घटना, दुर्घटना, सैकड़ों लोग वैष्णो देवी जाते हैं, हाथी मत्था से लौट आते हैं, नीचे राजकुमारी से लौट आते हैं, जम्मू से लौट आते हैं, वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाते। तो अगर ये कह रहे हैं कि हम चाह के नहीं जा रहे हैं, ये गलत बात। इनको ईश्वर चाहता नहीं, अपनी नज़रों से देखना नहीं चाहता, क्योंकि इनके कई पाप हैं जो राम जी देख रहे हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि मेरे दरबार में ये लोग प्रवेश करें, खास करके 22 तारीख को। उसके बाद खुबा में जावे। तो आप थे अवस्थी, जिनका ये जो पोस्टर है ये तो वायरल हो ही रहा है, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग नहीं जाने की बात कर रहे हैं उनको भगवान खुद ही नहीं बुला रहे हैं, इसीलिए वो नहीं जा पा रहे हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।